बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ डोनट्स। बहुत ही ज़बरदस्त डोनट्स बनने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे। तो ज़बरदस्त से ये डोनट्स की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा कप खुश्क दूध। आधा कप खुश्क दूध लेने के बाद इसके साथ मैंने ले लिया है 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी। जी हाँ, 2 खाने के चम्मच यहाँ मैंने ली है पिसी हुई चीनी। चीनी हम पिसी हुई लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 अदद अंडे की जर्दी। अंडे की सफ़ेदी मैंने अलग कर दी है और इसकी जर्दी मैंने अलग कर दी है। तो 4 अंडे की जर्दी ले लेंगे और साथ में मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच ले लूँगी नमक और 1 खाने का चम्मच यहाँ मैंने ले लिया है ईस्ट। तो ये दोनों चीज़ें नमक और ईस्ट। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया है चौथाई कप ले लिया है घी। आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौथाई कप ये घी है और इसके साथ मैं ले लूँगी दूध। नीम गर्म दूध यहाँ मैंने ले लिया है। इसे हल्का सा गर्म कर लिया है ताकि जो मैं बैटर तैयार करूँ डोनट्स का वो अच्छे से नीम गर्म दूध के साथ अच्छे से गूँथ सकूँ। तो मैदा यहाँ मैंने ले लिया है 500 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी और इसे मैं छान लूँगी। इसे मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी अगर कचरा वगैरह है तो वो निकल जाए। तो इस तरीके से मैं अच्छे से छान लूँगी। तमाम मैदा मैं इसी तरीके से छान लूँगी। हाफ़ केजी मैंने मैदा लिया है और मैदा बिल्कुल साफ़ सुथरा है और इसे मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। तो मैदा मैं अच्छे से छान चुकी हूँ। अब मैं ले लूँगी एक बड़ी सी ट्रे ले लूँगी और इसमें भी मैदे की डस्टिंग कर लूँगी ताकि इसके अंदर मैं डोनट्स जब बना के रखूँ तो वो इसमें चिपके नहीं। तो हल्के हल्के मैदे की मैं डस्टिंग इसमें कर चुकी हूँ। इसे मैं रख दूँगी साइड में और जो मैदा मैंने छाना है इसके अंदर डाल दूँगी घी मैंने लिया था चौथाई कप घी लिया था और इसे मैं मैदे के अंदर अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। मैदे में घी डालने के बाद मैं मिक्सिंग इसकी अच्छे से कर लूँगी। ये देखें, इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। तो इस टाइम इसमें डाल दूँगी नमक और ईस्ट। ये दोनों चीज़ें मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी खुश्क दूध, जो कि मैंने लिया है आधा कप खुश्क दूध और 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच मैंने लिए थी पिसी हुई चीनी, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और साथ ही इसमें शामिल करूँगी 4 अंडे की जर्दी। तो अंडे की जर्दी भी इसके अंदर मैं अच्छे से शामिल कर लूँगी और हाथों की मदद से ही मैं इसे अब मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें मैं हाथों की मदद से जैसे कि हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। इसके लिए हम बर्तन खुला ही लेंगे ताकि तमाम चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर सकूं या ये आटा गूंथ सकूं। अब नीम गर्म दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरीके से हम जैसे कि आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे मैं गूंथ लूँगी ताकि हमारा जो इसका मिक्सचर है वो अच्छे से हम गूंथ लें। जैसा कि हम आटा गूंथते हैं इतना ही नरम होना चाहिए ये।
ये देखें, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर शामिल की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मुझे 10 से 15 मिनट लगे गूंथने में, लेकिन बहुत ही अच्छा नरम और मुलायम मैं जो है इसका आटा जो है इसका मिक्सचर मैदे का तैयार कर चुकी हूँ। अब इसके मैं बना लूँगी 2 पेड़े। इस तरीके से मैं इसके पेड़े बना लूँगी और इसे मैं हल्का हल्का बेल लूँगी। हल्की हल्की मैदे की मैं डस्टिंग कर लूँगी ताकि काउंटर पे ये चिपके नहीं। तो हल्की हल्की डस्टिंग करने के बाद मैं इसे बेल लूँगी। इसे ना तो हम बहुत ही ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ही बिल्कुल पतला करेंगे। तो इस तरीके का एक मैं बर्तन ले लूँगी गोल, जिसकी किनारे बिल्कुल बारीक हों, जिससे इसकी कटिंग आसानी से हो सके। ये देखें, इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी हल्के हल्के प्रेस करते हुए, घुमाते हुए। तो बिल्कुल जो है इसका कटिंग कर चुकी हूँ। अब इसके लिए मैंने लिया है छोटा सा ये ढक्कन। ये देखें, इसको भी इस तरीके से प्रेस किया तो इसकी कटिंग अच्छे से हो गई है। तो यहाँ डोनट्स की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। बाकी के तमाम जो है डोनट्स मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी और इसे रख दूँगी इस तरीके से ट्रे में। जिस ट्रे में मैंने पहले से मैदे की डस्टिंग की थी, इसके अंदर मैं ये डोनट्स रख दूँगी। तमाम डोनट्स इसी तरीके से तैयार करके मैं इसे किसी गर्म जगह पर ढककर किसी गर्म जगह पर 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी, ताकि जो मैंने इसमें ईस्ट शामिल किया है ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ मैंने ऑयल 2 घंटे गुजर चुके हैं, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और बिल्कुल मैं इसकी लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए इसे फ्राई कर लूँगी। ये देखें, डोनट्स इसके अंदर डालेंगे, डोनट्स में इसमें ऑयल में बबल आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है ये ऑयल अच्छे से गर्म है। तो अब इसकी आंच मैंने तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है। और इस तरीके से देखें, अब डालते ही कैसे अच्छे से ये फूलने लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है डोनट्स यहाँ अब तक तैयार हो चुके हैं। तो एक साइड फ्राई होने के बाद मैं इसकी साइड करूँगी चेंज। तो यहाँ जो मैंने इसके अंदर ट्रे के अंदर पहले से मैदे की डस्टिंग की थी वो हल्का हल्का इससे चिपक गया है, तो इस तरीके से मैं हल्का हल्का उतार लूँगी। इस पे एक्स्ट्रा जो मैदा खुश्क मैदा इस पे चिपक गया वो इस तरीके से मैं उतार लूँगी हाथों की मदद से। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जो डोनट इस टाइम तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसके अंदर तीसरा डोनट्स भी डाल दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर से इतना ज़बरदस्त ये पक चुका है कि ऊपर से हल्का हल्का फटने लगा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है मिक्सचर तैयार हुआ था। तो डोनट्स अगर आपके बहुत अच्छा जो तैयार होता है तो इसी तरीके से हल्का हल्का वो फटने लगा है। तो दोनों साइड से डोनट्स अच्छे से तैयार हो चुके हैं। मैं इसे निकाल लूँगी किसी भी ट्रे में या किसी प्लेट में। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया और कितने अच्छे फूल चुके हैं। और ये रेसिपी बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हुई। मिक्सचर बना के डोनट्स कट करके मैंने रख दिए थे, 2 घंटे मैं अपने काम किए। उसके बाद जो है मैं आपके सामने मैंने ये फ्राई कर रही हूँ हल्की आंच पर। और इसके बाद ये डोनट्स हो चुके हैं तैयार। इस टाइम मैं स्प्रिंकल कर दूँगी इस पर आइसिंग शुगर। मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल ये देखें इस तरीके से हल्की हल्की छिड़क दी है। तो बाकी के डोनट्स भी मैं इसी तरीके से बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक खुशबू एक महक आ रही है, बहुत ही शानदार जो है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और डोनट्स यहाँ तमाम मैं फ्राई कर लूँगी। हाफ़ केजी मैंने मैदा लिया था, तो इसमें तकरीबन मेरे 13 से 14 डोनट्स बनके हो चुके हैं तैयार। तो तमाम डोनट्स पे इसी तरीके से मैं जो आइसिंग शुगर है वो डस्टिंग इस तरीके से स्प्रिंकल करती जाऊंगी।
तमाम डोनट्स मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखें कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप लोग इसे बना सकते हैं, वीकेंड पे बना सकते हैं, आम दिनों में भी बना सकते हैं और बच्चों को बनाकर लंच में भी दे सकते हैं और वैसे भी वीकेंड पे बना सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही शौक़ से और खुश होकर ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो ये देखें तमाम डोनट्स में जो है फ्राई कर चुकी हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ और अच्छे से फूल के हो चुके हैं तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं कोशिश करती रहूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।